तो एक बार फिर से पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। और उनकी पत्नी ज्योति सिंह महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी को ज्वाइन कर सकती है। अब देखिए ये दोनों खबर हम कैसे कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पवन सिंह बीजेपी को ज्वाइन करेंगे या नहीं, ये खबर कैसे उड़ रहा है या फिर ये हल्ला कैसे हुआ, इस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए इस चीज़ का सबसे पहला रीज़न या फिर जो वजह है वो ये है कि कल यूपी के लखनऊ में आम महोत्सव मतलब कोई आयोजन था, उसको किया गया, जिसमें बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े लीडर नेता आए हुए थे। वहाँ पे यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे हुए थे। और उसी आयोजन में, उसी फंक्शन में पवन सिंह को लोकगीत के लिए इन्वाइट किया गया था। तो देखिए अब पवन सिंह को जहाँ पे बीजेपी के सारे नेता पहुँच रहे हैं, वहाँ पे पवन सिंह को बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पवन सिंह और बीजेपी के बीच में कुछ ना कुछ दाल अगल रही है। हालांकि पिछले बार के लोकसभा के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला था, लेकिन बाद में पवन सिंह किसी वजह से उस टिकट को लौटा दिए थे। तो लौटा दिए थे तो ऐसा औपचारिक तौर पे कहा जाता है, लेकिन अनौपचारिक तौर पे कहें तो बीजेपी खुद उनसे प्रेशर दे करके, उन पर दबाव डाल करके उस टिकट को वापस ले ली थी। इसका वजह यह था कि जब पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए पवन सिंह को टिकट मिला था बीजेपी की तरफ से, तब पश्चिम बंगाल के ही कोई नेता हैं जो ममता बनर्जी के पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि पवन सिंह पश्चिम बंगाल के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर अश्लील गाना गाए हैं, अश्लील टाइप का मतलब कि कमेंट किए हैं, जिसकी वजह से खुद हल्लावाल हुआ। इसके बाद बीजेपी एक्शन लेते हुए पवन सिंह से वो टिकट वापस ले लेती है। हालांकि पवन सिंह बिहार के किसी लोकसभा जगह से, सीट से चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जहां पे इन्हें निराशा हाथ लगती है। होता यह है कि ये निर्दलीय के रूप में रहते हैं और उधर से मतलब कि एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा होते हैं, और एक महागठबंधन के तरफ से भाकपा या माकपा पार्टी से कोई राजा राम सिंह होते हैं, जिन्हें जीत मिल जाता है और पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को हार मतलब मिलता है। जिसके बाद पवन सिंह और बीजेपी के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। जो भी पवन सिंह के चाहने वाले समर्थक होते हैं, जो इनके फैंस होते हैं, वो बीजेपी और पवन सिंह के बीच में मतलब बहुत सारी चीज़ें होते रहता है। और इस बीच बहुत सारे लोग ये भी कयास लगाते हैं कि पवन सिंह का जो दिल है वो आहत हो गया है बीजेपी से। बीजेपी के लिए बहुत दिन से जुड़े हुए थे, उनके बीजेपी के लिए बहुत सारा काम किए, इसके बावजूद बीजेपी ने पवन सिंह को धोखा दे दिया। तो अब ये हो सकता है कि पवन सिंह बीजेपी पार्टी को छोड़ करके कोई दूसरा पार्टी, आरजेडी या फिर कांग्रेस या फिर कोई दूसरा पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उस टाइम पे जब पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे थे, तब उस टाइम बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, अपना पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन इस बीच इतना कुछ हो हल्ला होने के बावजूद भी पवन सिंह कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे पवन सिंह की तरफ से या फिर पवन सिंह के द्वारा बीजेपी पार्टी आहत हो या फिर उसकी भावना को ठेस पहुंचे, या फिर बीजेपी के तरफ से किसी भी तरह का कोई मतलब पवन सिंह की तरफ से ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि वो बीजेपी के लिए रोड़ा का काम कर रहे हैं या फिर उसके राह में रुकावट का काम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अब ये खबर आ रहा है कि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता का इच्छा होता है कि पवन सिंह इसी पार्टी में रहें, इसी पार्टी से इनको टिकट मिला जाए। लेकिन पवन सिंह को देखिए अब टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, अब तो आने वाला समय में ही मालूम चलेगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ लिए हैं तो फिर विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि भी लोकसभा चुनाव में काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पवन सिंह को राजनीति में ही मतलब राजनीतिक क्षेत्र में ही ज़्यादा मन मतलब कर रहा होगा कि उसमें ही अपना काम किया जाए। तो इसके वजह से ये अपना विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये इसका वजह एक ये भी है ऐसा अनुमान लगाने का कि पवन सिंह आज से कभी भी पहले इतना ज़्यादा गाना का शूटिंग करके कंप्लीट करके बैकअप में नहीं रखते थे। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है, गुप्त सूत्र से ये जानकारी मिल रहा है कि कम से कम 20 से 25 गाना का शूटिंग कर लिया गया है, और वो भी कंप्लीट, मतलब शूट रेडी, कंपोजिंग से सब कुछ कंप्लीट, मतलब उसको बस रिलीज करना है। तो 20 से 25 गाना जब कंप्लीट कर लिया गया तो समझिए कि अगर एक दिन एक गाना भी छोड़ेंगे तो 1 महीना का मतलब कि वो डोज हो गया है। लेकिन पवन सिंह का ऐसा गाना कोई होता नहीं कि एक दिन में आता है। कम से कम एक गाना आने में, एक के बाद दूसरा गाना आने में 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता का समय लग जाता है। मतलब समझिए कि बहुत अच्छा से इतना दिन में
प्रचार प्रसार अपने चुनाव का कर सकते हैं। तो ऐसा ये खबर आ रहा है। और अगर बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं तो इस चीज़ पे जानकारी आपको लगभग 11 तारीख से पहले तक मिल जाएगी। लेकिन अब क्या होता है नहीं होता है आगे आने वाला समय ही बता पाएगा, या फिर ऐसे ही मतलब किसी भी तरह से बीजेपी पार्टी के जो भी आयोजन किया गया उसमें पहुंचे थे, इनवाइट किया गया, उसको एक्सेप्ट करने के लिए पहुंचे थे, या फिर अंदर कुछ दाल पक रही है। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह वीआईपी पार्टी ज्वाइन करने वाली है। तो देखिए इस खबर को उड़ने का या फिर ये हल्ला होने का मतलब ये होता है कि इनकी पत्नी ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनाव प्रचार करती है, काफ़ी मेहनत करती है लोकसभा के ही चुनाव में। जिसके बाद देखा जाता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह काफ़ी करीब आने लग रहे थे, दोनों का मतलब रिश्ता सब कुछ सुधर रहा था। लेकिन फिर चुनाव खत्म होने के बाद दोनों का राह अलग हो गया। हालांकि ज्योति से प्रयास करती है कि पवन सिंह साथ रहें, या फिर पवन सिंह के लिए ही अभी भी वो मेहनत कर रही है। काराकाट के धरती से या फिर सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे पवन सिंह। तो वो काराकाट से जाते रहते हैं, वहाँ के लोग उससे मिलते रहते हैं। लेकिन इसी बीच पवन सिंह की तरफ से किसी भी तरह कोई भाव नहीं दिया जाता है। लेकिन इस बीच अब क्या करती है ज्योति सिंह कि अपने ही मतलब कि तरफ से या फिर अपने लिए मेहनत करने लगती है और प्रयास करती है कि मुझे ही टिकट मिल जाए काराकाट के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन काफ़ी ज़्यादा पार्टी में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि राजनेताओं के पास जाने के बाद इनको किसी भी तरह से कोई आशा नहीं लगता है, उम्मीद नहीं लगता है कि मुझे टिकट मिलेगा। इसके बाद ये घोषणा करती है कि हम निर्दलीय ही लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। लेकिन अब इस बीच ऐसा खबर आ रहा है कि एक वीआईपी पार्टी जो कि महागठबंधन में शामिल है, जिसे मुकेश सहनी चलाते हैं, उस पार्टी का कहना है कि कोई भी पॉपुलर व्यक्ति हमारे पार्टी से आकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम उससे लड़ाएंगे, क्योंकि जहाँ पे हमारा प्रत्याशी 1000, 2000 या फिर 500 से या फिर 5000 वोट से हार जाते हैं, वहाँ पे अगर पॉपुलर चेहरा आएंगे तो प्लस करेगा, और प्लस करेगा तो हमारे प्रत्याशी जीत सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ज्योति सिंह भी वीआईपी पार्टी का दरवाज़ा खटखटा सकती है और वीआईपी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है। जिसके बाद से लोग खूब ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और अब देखिए पवन सिंह बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते हैं या फिर उनकी पत्नी काराकाट के लिए या फिर किसी भी काराकाट के विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी पार्टी को ज्वाइन करती हैं, या फिर ये सब केवल एक हल्ला बवाल होकर के रह जाता है। ये तो फिर कुछ अभी कहना, इस पर कन्फर्म कहना ठीक नहीं होगा। बाकी अगर पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और ज्योति सिंह वीआईपी पार्टी को, तो दोनों का रास्ता अलग अलग होगा। और देखना ये दिलचस्प होगा कि पवन से अपने पत्नी को सपोर्ट कर पाते हैं या फिर अपने पत्नी के विरोध में बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो ये सब जो कुछ भी होगा ये आने वाला समय ही बता पाएगा, या फिर आने वाला वक्त में ही मालूम चलेगा। बाकी इन सब चीज़ों पे आप लोग की राय क्या है, आप लोग का अपना प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना जवाब बता सकते हैं। आपकी मन में इच्छा जो भी कुछ है कर सकते हैं, बेझिझक बेधड़क। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।